बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, सलामु अला नबिय्य बअदा। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतु लिल काफिर। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जन्नती जन्नत में जाने के बाद उसके लिए अमन है, राहत है, अमन है और राहत है। दुनिया में राहत से रहेगा, सुकून में रहेगा, फिर भी दुनिया मुसीबत है। फिर भी दुनिया क्या है? मुसीबत है। काफिर मुसीबत में है, परेशानी में है, भूख और प्यास में है, फिर भी उसके लिए ये जन्नत है। कैसे जन्नत है? जहन्नम के मुकाबले में अगर देखा जाए, दुनिया की मुसीबत मुसीबत नहीं है। जहन्नम के मुकाबले में देखा जाए तो दुनिया की मुसीबत मुसीबत नहीं है। जहन्नम के जो अज़ाबात हैं उसके मुकाबले में दुनिया की तकलीफ़ों को अगर देखा जाए, दुनिया की तकलीफ़ों को अगर देखा जाए तो फिर भी वो जन्नत में है। जहन्नम के अज़ाबों के मुकाबले में दुनिया की तकलीफ़ों को अगर देखा जाए तो फिर भी क्या है बोलो? जन्नत में है। इसलिए फरमाया गया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाना किस एतबार से है? कैदी कैसे होते भाई? जेलों का अगर किसी को नॉलेज हो तो समझ में आ सकता। अल्लाह, दुनिया की बुरी जगह है जेल, आखिरत की भी बुरी जगह है दोज़ख। ये दुनिया का जेल खाना है, आखिरत का जेल खाना जहन्नम है। अल्लाह दोनों जेल खानों से हमारी हिफाजत फरमाए। जेल खाने में जो कैदी होते हैं अपनी तरफ से कोई काम नहीं कर सकते। कर सकते क्या भाई? जो काम उनको दिया जाता है, पत्थर फोड़ने का, झाड़ू देने का, पकाने का, सफाई का,
जो काम उनको दिया जाता है वही काम उन्होंने करना, वही काम उन्होंने करना। मोमिन के लिए कैद खाना किस लिए बताई गई है कि जो काम उसे दिया गया है वो काम करना, जो काम उसे दिया गया है वही काम क्या करना, वो कैदी करना। कैदी इसी तरह से तो होते, कैदी आज़ाद बाजारों में नहीं घूम सकते। घूम सकते क्या बोलो? कैदी आज़ाद बाजारों में नहीं घूम सकते, उनको महबूस करके रखते, उनको चारों तरफ से बंद करके रखते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ लेने के बाद मोमिन आज़ाद नहीं है। मोमिन क्या नहीं है बोलो? आज़ाद नहीं, क्योंकि दुनिया मोमिन के लिए क्या है बोलो? कैद खाना है। कैद खाने में कैदी आज़ादी के साथ घूम फिर नहीं सकते, बाहर नहीं निकल सकते, अपनी मर्ज़ी से किसी गांव को नहीं जा सकते। इसी तरीके से मोमिन हर वक्त शरीयत को देखता रहेगा, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना। दुनिया मोमिन के लिए क्या है बोलो? कैद खाना। यहाँ तक के जो कैदी होते हैं बेचारे जेल खानों में, नाहक जो लोग जेलों में गए हैं, अल्लाह उनके लिए रिहाई की शक्लें अता फरमा दें। बहुत बुरी जगह है जेल। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दे। अस्पतालों से भी बुरी जगह, अदालतों से भी बुरी जगह, अस्पतालों से भी बुरी जगह, अदालतों से भी बुरी जगह जेल होते हैं जिसमें कैदी रहते हैं। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा दे। मेरे अजीज़ों, कैदी जो होते हैं अपनी मर्ज़ी से खा भी नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से क्या नहीं कर सकते बोलो? खा भी नहीं सकते। जो पक गया वही खाना, जो बन गया वही खाना। जो पक गया वो खाना, जो बन गया वो खाना। अच्छा हो तो भी खाना, ना अच्छा हो तो भी खाना। मोमिन को इसकी ताबीर दी गई है कि क्या, कि दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है, कि मोमिन अपनी मर्ज़ी से नहीं खा सकता, हलाल खाना है उसको। क्या खाना है बोलो? अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी जिसमें है वो हलाल है, अल्लाह उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी जिसमें नहीं है वो क्या है बोलो? हराम है। तो मोमिन क्या खाना पड़ेगा? हलाल खाना पड़ेगा। जिस तरह से कैदी अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से कोई चीज़ नहीं खा सकता, जेलर जो डालेगा, जो फैसला करेगा वही खाएगा, इसी तरीके से मोमिन जिस वक्त में दुनिया में आता है, अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीज़ों को हलाल फरमाया उन्हीं चीज़ों को खाता है। हराम से बचना है इसको, और हलाल खाना है, हलाल खाना है। मेरे अजीज़ों, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि दुनिया मोमिन के लिए क्या है बोलो? कैद खाना है। अपनी मर्ज़ी से चल नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से फिर नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकता जी, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता जी। जिस तरीके से
जो दुनिया के कैदी होते कि उनको एक जगह पर बांध कर रखते हैं, महबूस करके रखते हैं। जो काम वो कराना चाहते वही काम करना, जो खाना वो खिलाते वही खाना। जितने दिन इस जेल में रहेगा यहाँ रखेंगे, और चंद दिन अगर यहाँ का टाइम पूरा हो गया तो फिर दूसरे जेल में रखेंगे। हर दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतु लिल काफिर। मेरे अजीज़ों, जब काफिर जहन्नम में जाएगा, जब काफिर जहन्नम में जाएगा तो उसकी ज़िंदगी कैद हो जाएगी, फिर वो अजाबों में चला जाएगा। और आखिरत के अजाबों के मुकाबले में दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, वो जन्नत में है। दुनिया की जो ज़िंदगी है किस में है बोलो? जन्नत में है। हमारे शाह साहब एक मरतबा फरमाते थे, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी घोड़े पे आ रहे, किस पे आ रहे? घोड़े पे सवार होके आ रहे। एक काफिर बुढ़िया बहुत खस्ता हाल और सर पे लकड़ियों का गट्ठर लेके पैदल आ रही है। लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्या कर रही है? पैदल आ रही है। उसके पैर में चप्पल भी नहीं है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं। प्यास की वजह से हलक सूख रही है। प्यास की वजह से क्या सूख रही है? हलक सूख रही है। उस बुढ़िया की खस्ता हालत को देखकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घोड़े को रोक लिया। बोले कि अम्मा पानी पियोगे? हाँ, प्यास लग रही है, पानी पियोगे। और पानी पीने के बाद कहा कि तुम कौन हो? हुसैन इब्ने अली। तुम कौन हो? हुसैन इब्ने अली। तुम्हारे नाना जान तो ये कहते थे कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। देखो ये क्या जन्नत है। क्या बोले? देखो ये क्या जन्नत है। तुम्हारे नाना जी यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कह रहे थे कि भाई काफिर के लिए दुनिया क्या है? जन्नत है। मेरे पैर में चप्पल नहीं है, मेरा पेट भूख से है, मेरी ज़ुबान प्यास से तड़प रही है जी, और मैं ऐसी मजदूर हूँ कि अगर मैं ये काम ना करूँगी तो रात को रोटी भी नहीं मिलेगी। ये क्या जन्नत है? और तुम्हारे लिए क्या कैद खाना है कि बेहतरीन असील घोड़ा तुम्हारे नीचे है, ज़ेब व ज़ीनत वाला लिबास तुम्हारे बदन पर है, और कैसी नाज़ो नेमतों में तुम हो। ये कैसा कैद खाना है तुम्हारे लिए? ये कैसा कैद खाना है तुम्हारे लिए? हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको समझाने के लिए, उसको क्या करने के लिए? समझाने के लिए तसर्रुफ़ किया। तसर्रुफ़ थोड़ी करामतें अल्लाह वालों की इस तरह की होती हैं, उनको बात समझाने के लिए। क्या होती हैं? उनको बात समझाने के लिए अपनी छड़ी से आसमान में एक दायरा बनाया। अपनी छड़ी से आसमान में एक दायरा बनाया, ऐसा गोल। बल्कि बोले कि अम्मा जान देखो, ऊपर की तरफ देखो तो जन्नत की नहरें हैं, दूध की नहर है, शहद की नहरें, शराब की नहरें, तस्नीम के पानी की नहर है, और इसी तरीके से वहाँ की हूरें हैं और वहाँ की नेमतें हैं, वहाँ की नाज़ो नेमतें हैं। अगर वो सारी देखकर फरमाया, देखने के बाद देखो ईमान वाले वहाँ पर जाएंगे। क्या फरमाया? ईमान वाले वो जगह में जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ आसमान की तरफ अपनी लकड़ी गोल घुमाई, दायरा बनाया। बोले कि इधर देखो, आरियों से काटा जा रहा है, खून और पीप का जो पानी है जो जहन्नमियों को पिलाया जा रहा है, और उसको पीकर उनके जो है कि ज़बानें और उनके होठ और हलक और जो है पेट तक और नाक तक ढल रहे हैं, और इसी तरीके से जहन्नम के सांप और बिच्छू हैं।
उसको देखने के बाद बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे नाना जी ने सच कहा था। क्या बोली? तुम्हारे नाना जी ने सच कहा था। मोमिन के लिए दुनिया क्या है बोलो? कैद खाना है, और आखिरत यानी कि काफिर के लिए जन्नत है। उन अजाबों में रहने से दुनिया में रहना और ऐसी तकलीफ में रहना भी क्या है बोलो? जन्नत है। मेरे अजीजों, ये जो दुनिया है कैद खाना है। आदमी उस कैद खाने वाली ज़िंदगी का आदी बनना, क्या बनना बोलो? कैद खाने वाली ज़िंदगी का क्या बनना? आदी बनना। आदी बनने के लिए बेहतरीन रास्ता जो है वो जमात का रास्ता है। आमिर साहब कमांडर हैं और बाकी सब साथी, अरे बोलो, बाकी सब साथी क्या है बोलो? जेल में है, कैद में है। आमिर साहब जेलर हैं और बाकी सब साथी क्या है बोलो? जेल में, कैदी हैं। अब मर्जी जेलर की चलेगी और कैदी की नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी बोलो? जेलर की चलेगी। जो खिलाएगा ठीक है, जिसको जो काम देगा ठीक है, जिसको जहाँ भेजेगा ठीक है, जिसको जहाँ भेजेगा क्या है बोलो? ठीक है। जो आदमी इताअत में रहेगा उसे इताअत की आदत होगी, फिर दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी पर चलेगी। दुनिया की ज़िंदगी किस पर चलेगी बोलो? अल्लाह की मर्ज़ी पर चलेगी। और जो आदमी बात नहीं मानेगा जेलर की, तो फिर उसको छोटे जेल से निकाल कर फिर कहाँ डालेंगे बोलो? बड़े जेल में शिफ्ट करेंगे। भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये छोटी जेल का आदमी नहीं है, इसको छोटे जेल से निकाल के कहाँ पर डालो? बड़े जेल में जाओ। जो आदमी चिल्ले में ठीक हो जाएगा फिर उसे, जो आदमी चिल्ले में ठीक हो जाएगा फिर उसे 4 महीने की ज़रूरत क्या रहेगी? जो आदमी एक बार में ठीक हो जाएगा फिर उसे ज़िंदगी में क्या ठीक रहेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी? लेकिन मेरे अजीज़ों, ये जो अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है, ये ज़िंदगी हमारे लिए क्या है बोलो? कैद खाना है। पूरी ज़िंदगी कैद में गुजारे जैसा गुजारना। उसकी 2-3 मिसालें मैंने आपको बता दी कि अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से चल फिर नहीं सकता, और अपनी मर्ज़ी से कुछ काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से मोमिन अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकता, हलाल खाना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता। जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म जिस नौइयत से होगा उसी नौइयत से उसको सफ़र करना पड़ेगा। और अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, उसमें हर काम के अंदर उसे हलाल और हराम तलाश करनी पड़ेगी, हलाल और हराम तलाश करनी पड़ेगी। अगर वो ज़िंदगी सीखना हो अल्लाह के रास्ते में निकलना, बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी होती है और जिस तरीके से कैदी और जेल में होते हैं। लेकिन वहाँ हर काम, कैद में हर काम ज़बरदस्ती से दिले नाखास्ता कराया जाता है, ज़बरदस्ती से दिले नाखास्ता कराया जाता है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में हर साथी अपनी ख्वाहिश के साथ इताअत में रहता है। अपने ख्वाहिश के साथ किस में रहता बोलो? इताअत में रहता है। उसको तरगीब दी जाती है, उसको समझाया जाता है, उसको तरगीब दी जाती है और समझाया जाता है। और अपनी खुशी से जब इताअत करेगा तो फिर उसको पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ये जो दुनिया की ज़िंदगी है हमारी कैद खाने के मानंद है, और काफिर के लिए ये ज़िंदगी क्या है बोलो? जन्नत के मानंद है, जन्नत के मानंद है। अगर काफिर जितना भी गरीब हो, जितने भी परेशानियों में भी हो, लेकिन अज़ाबों के मुकाबले में जन्नत वाली ज़िंदगी है। और मोमिन को जितनी भी नेमतें मिल जाए दुनिया में,
दुनिया की नेमतें मिसाल हैं, और हकीकी नेमतें कहाँ पर हैं? जन्नत में। जन्नत के नेमतों के मुकाबले में दुनिया की नेमतें बहुत छोटी हैं। दुनिया में अगर तुम खाना खाने लग जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा पेट भर जाएगा। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? पेट भर जाएगा। ज़्यादा खा लोगे तो बदहज़मी हो जाएगी, अगर और ज़्यादा खा लोगे तो हैज़ा हो जाएगा। जन्नत में एक एक फल जन्नती 40-40 साल तक खाएगा। कितना खाएगा बोलो? 40-40 साल तक खाएगा। वो फल का मज़ा बदल बदल कर आएगा, वो फल का मज़ा बदल बदल कर आएगा, लेकिन उसका टेस्ट ख़त्म नहीं होगा, उसे बेजार नहीं लगेगा, उसे बदहज़मी नहीं होगी। एक डकार आएगी, एक डकार आएगी, पूरा जो है फिनिश हो जाएगा, पूरा हज़म हो जाएगा। और वो डकार भी इतनी मज़े की होगी, वो खट्टी नहीं होगी। वो मज़ा, वो जो है डकार जो होगी वो इतनी मज़े की होगी, उसकी खुशबू से नीचे की जन्नतें मुअत्तर हो जाएंगी। उसकी खुशबू से नीचे की जन्नतें क्या हो जाएंगी? मुअत्तर हो जाएंगी। नीचे की जन्नत वाले कहेंगे भाई ऐसी खुशबू तो हमने कभी नहीं सूंघी, ऐसी खुशबू तो हमने कभी नहीं सूंघी, ये कहाँ से आई, ये कौन सी इतर है? तो उसके फरिश्ते बताएंगे, उसकी जन्नत वाले, कि भाई तेरे से जो ऊपर का जो दर्जा वाला है ना, उस दर्जे वाले का खाना हजम हो रहा है कि उसने डकार ली है। उसने क्या ली है? उसने डकार ली है। अगर हम डकार लेवे ना तो हमें खुद इतनी खट्टी सी बात आवे कि हमें खुद बेजार मालूम होता है। हमें खुद क्या होता है? बेजार मालूम होता है। हदीस में ये भी अल्फाज हैं, अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। तो वो पूछेंगे जन्नती, तो वो जो ऊपर वाला जन्नती है ना, ऊपर वाला जन्नती, वो जो ऊपर वाला जन्नती है, उसकी नेकी क्या है जो मेरे से बड़े दर्जे में चला गया, मेरे से ऊपर वाले दर्जे में है, और उसकी डकार की खुशबू इतनी है कि हमारी जन्नत मुअत्तर होगी। उसकी नेकी क्या है? कितनी बड़ी नेकी है उसकी? तो वो फरिश्ता कहेगा उससे, कोई ज़्यादा नहीं, तेरे से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह ज़्यादा बोला उससे, बस। क्या बोला? बोलो, तेरे से एक मर्तबा ज़्यादा क्या बोला? बोलो, सुबहान अल्लाह बस ज़्यादा बोला। तो मेरे अजीज़ों, फिर देखो अल्लाह ताला की कैसी नेमतें जन्नत के अंदर हैं, और जन्नत की उन नेमतों के मुकाबले में, जन्नत के उन नेमतों के मुकाबले में ये दुनिया में कितनी भी बड़ी नाज़ो नेमत में रहे, वो कैद खाना ही है उसके लिए। वो नेमतें बेकार हैं, और वो नेमतें और जो है उसकी वेस्ट है। अल्लाह हमें शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये जो दुनिया है ना, दुनिया कभी किसी का साथ नहीं दिया, कभी किसी का साथ नहीं दिया। खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इरशाद फरमाया, मुझे गुर्बत से डर नहीं है, तुम्हारी फ़कीरी से डर नहीं है, तुम्हारी गुर्बत से डर नहीं है, तुम्हारी परेशानियों से, तुम्हारी मुसीबतों से मुझे डर नहीं है। तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारे बारे में सिर्फ एक चीज़ का डर है कि जब तुम्हारे पास दुनिया आ जाओगी, जब दुनिया तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम अल्लाह को भूल जाओगे, ये डर है। जब दुनिया तुम पर फैला दी जाएगी तो फिर अल्लाह के अहकामात को तुम छोड़ दोगे। मुझे तुम पर दुनिया का डर है। मुझे तुम पर किसका डर है? दुनिया का और दुनियावी चीज़ों का डर है। जब तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी और दुनिया बढ़ जाएगी, दुनिया की नेमतें ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर तुम अल्लाह को भूल जाओगे। इस बात का मुझे ज़्यादा डर है, इस बात का मुझे ज़्यादा डर है। मेरे अजीज़ों, दुनिया कभी किसी का साथ नहीं दिया।
खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया से डराया है। दुनिया में जैसे ज़िंदगी गुजारना वो सलीका हमें सिखाया है। दुनिया में अल्लाह की जितनी भी नेमतें हमारे पास हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी कैदी जैसी होनी चाहिए। कैदी का मतलब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैदी। कैसा कैदी भाई? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैदी, उनका ताबेदार बनकर रहना। यह चीज़ सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले। ये चीज़ सीखने के लिए भाई कैदी की ज़िंदगी कैसी होती है, सीखने के लिए ताबेदारी की ज़िंदगी कैसी होती है, इताअत वाली ज़िंदगी कैसी होती है, वो सीखने के लिए क्या करना? बोलो वो सीखने के लिए क्या करना? अल्लाह के रास्ते में निकलना। वो सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते, अल्लाह उनको इताअत सिखाते। जमात में कुछ सीखो या ना सीखो, सबसे बड़ी चीज़ आदमी ये सीखता कि वो इताअत सीखता। क्या सीखता भाई? अगर जो साथी बात नहीं मानता ना, कि उसे दूसरे साथी भी बोलते हैं मेरे साहब कह रहे चल, क्या बोलते? मेरे साहब बोल रहे हैं, मेरे साहब की बात सुनना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? थोड़े साथी नहीं सुनते रहते, थोड़े साथी नहीं मानते रहते, थोड़े साथी नहीं सुनते रहते, नहीं मानते रहते जी। उनको आमिर साहब नहीं तो भी दूसरे साथी है तो भी बोलते हैं अरे भाई आमिर साहब बोल रहे चल चल, ये करना है सबको, ये करना है सबको। तो मेरे अजीज़ों, कुर्बान जाए हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पर कि उन्होंने पूरी उम्मत को इताअत सिखाने के लिए कि करने अव्वल का हीरा उम्मत के हाथ में दे दिया। इताअत सीखो, अपनी ज़िंदगी बनाओ, अपनी ज़िंदगी को दुनिया के हवाले ना करो, अपनी ज़िंदगी को कैद खाने में जिस तरीके से गुजारते हैं और उस तरीके की ज़िंदगी बनाना है, अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीखो। अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीखो, वरना मेरे अजीज़ों दुनिया तो हमारे दिमाग को ख़राब करती है। दुनिया तो हमारे दिमाग को क्या करती है? ख़राब करती है। दुनिया हमेशा नाफरमानी पैदा करती है। क्या पैदा करती है बोलो? नाफरमानी पैदा करती है। इससे बचने के लिए, इससे तबद्दुल हासिल करने के लिए, इससे दूरी हासिल करने के लिए, इताअत सीखने के लिए मेरे अज़ीज़ हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है। तो निकलोगे सभी इंशाअल्लाह? इसके लिए बतलाओ इंशाअल्लाह कौन कौन कब से तैयार है? जल्दी से जल्दी बताओ, तारीख के साथ बताओ। आप जमात बनना है बहुत जल्दी। भाई देखो अल्लाह के फजल से अब हमारे पास जो है जमात भी आ गई है बम्बई से, अल्लाह ने भेज दिया है। अब इस हफ्ते में इंशाअल्लाह जो साथी नाम लिखाए हैं 3 दिन के लिए, कि उनको जिस दिन सहूलत होगी साथी पहुंचते रहेंगे, और इस हफ्ते में 3 दिन के लिए ज़रूर निकलना है। अब जमात बनने की भी ज़रूरत नहीं, एक साथी भी तय हो जाएगा, जमात के पास ले आके छोड़ के आते रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं, ये वार में निकलना 3 दिन, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। और जो है चिल्ले के लिए जमात रमज़ान से पहले पहले अभी ये जमात हमारे पास मौजूद रहने तक इंशाअल्लाह चिल्ले के लिए भी जमात बनेगी। और समय चाशंबे को तारीख भी तय होगी और उस तारीख में जमात भी निकलना इंशाअल्लाह, और उसके लिए मेहनत भी करना और साथ ही निकलने की भी कोशिश करना। करेंगे ना भाई सब इंशाअल्लाह? अच्छी बात भाई। अब ये जो बात हुई ना अभी 10-15 मिनट की जो बात हुई हदीस के ऊपर, क्या थी भाई हदीस? वो अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतु लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए क्या है भाई? कैद खाना है, और काफिर के लिए क्या है? वो जन्नत है। काफिर के लिए क्या है बोलो? जन्नत है। मेरे अजीज़ों कि आदमी ताबेदारी पर आने के लिए, किस पर आने के लिए बोलो? ताबेदारी पर आने के लिए जी, कि हर साल हर मोमिन के 4 महीने तो कम से कम लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए बोलो? हर साल हर मोमिन के कितना लगना चाहिए? 4 महीने तो भी कम से कम लगना चाहिए। ये इस वक्त का रिकॉर्ड है। 2-4 साल और बढ़ जाएंगे ना
तो फिर 6 महीने हो जाएंगे। 2-4 दिन और बढ़ेंगे तो पहले क्या बोलते थे हमारे बुजुर्ग, हर साल हर मोमिन का कितना लगना चाहिए? 40 दिन बोलते थे। कितना बोलते थे पहले? 40 दिन बोलते थे। और अब कितना है बोलो? हर मोमिन का हर साल में कितना लगना? 4। तब जाके इताअत वाली जिंदगी आई, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैदी वाली जिंदगी आएगी, ताबेदारी वाली जिंदगी आएगी। हर मोमिन का हर साल में कितना लगना? 4। इसलिए मेरी अजीजों, हर साथी कोशिश करियो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा अल्लाह के रास्ते में लगे। जो हमारी नीयतें होती हैं उसको पूरा करने की कोशिश करो। करोगे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। हे अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ए अल्लाह, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे पास ये जो जमात आई है, इस जमात के आने को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह, कल सुबह एक जमात वापस हो रही है, अल्लाह उस जमात के वापस होने को भी कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। किसकी क्या ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। ए अल्लाह, जो साथी चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए 3 दिन के लिए इरादा किए हैं, अल्लाह उनके इरादों को पूरा फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। अल्लाह, हम इरादा करें या ना करें, अल्लाह निकलने की तौफीक देने वाले आप हैं। अल्लाह, हम सब को तेरे रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें भी ताबेदारी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, हमें इताअत के साथ चलने वाला बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खाना खा के जाए सब। हाँ भाई, माशाल्लाह, सब साथियों के लिए खाने की ज़ियाफ़त है। माशाल्लाह, हमारी जो जमात आई है बम्बई की, और जमात की तरफ से हम सब लोगों के लिए नुसरत की दावत है, खाने की ज़ियाफ़त है। भाई सब लोग दस्तरखान की तरफ चलें और खाना खाकर तशरीफ़ ले जाएं।